नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा। सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 2 की मौत, 23 की हालत गंभीर। डीएम बोले हेल्थ डिपार्टमेंट टीम करेगी जांच। वकीलों की हड़ताल से 30,000 मुकदमों की सुनवाई फंसी। कैश कांड के विरोध में बार अध्यक्ष कानून मंत्री मिले, कहा हाईकोर्ट में अंकल जज का सिंड्रोम हावी। लखनऊ में रामनवमी पर लॉन्च होगी अनंत नगर टाउनशिप। 800 एकड़ में टाउनशिप हरियाणा के पंचकुला जैसी होगी सुव्यवस्थित। वाराणसी में अब चलेंगी 100 सिटी बसें। शासन से अप्रैल माह में मिलेंगी 50 नई बसें। ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। मृतक आश्रित मेडिकल बिल भुगतान को रोक नहीं सकते। कर्मचारी की मौत के बाद चिकित्सा बिलों के भुगतान को मना किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा आज है। 5 घंटे मिर्जापुर में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 12 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी, जिसके बाद बीएलजे इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस कार्यक्रम के बाद मां विंध्यवासिनी धाम जाएंगे सीएम योगी। यहां करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक विंध्याचल धाम में रहेंगे। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर की प्रगति काम को देखते नजर आएंगे। इसी के साथ देवरी गांव में विंध्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद मड़िहान से सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 8 घंटे मिर्जापुर में रहेंगे सीएम योगी, जहां सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। बीएलजे इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस कार्यक्रम के बाद आपको बता दें, मां विंध्यवासिनी धाम जाएंगे सीएम योगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चयनित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटते नजर आएंगे सीएम योगी। और करीब 163 चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। आपको बता दें, सीएम योगी 2 रीडर को भी देंगे नियुक्ति पत्र। इसी के साथ होम्योपैथी विभाग के 19 प्रोफेसर को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। आयुर्वेद के 3 प्रवक्ताओं को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लोक भवन के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर धरने पर बैठे थे चयनित अभ्यर्थी। एनेक्सी गेट पर धरने पर बैठे थे चयनित अभ्यर्थी, और अब आयुष विभाग के पीएस रंजन कुमार से मुलाकात की थी। इस पर साफ हो सका नियुक्ति पत्र देने का रास्ता। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। चयनित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। आपको बता दें 163 चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी 2 रीडर को भी देंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। होम्योपैथी विभाग के 19 प्रोफेसर को भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आयुर्वेद के 3 प्रवक्ताओं को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लोक भवन के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन। संख्या 96 है। आज उन सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश रुकनी नहीं चाहिए। आज का दिन आपके लिए बहुत विशेष है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है ये सचमुच अद्भुत अकल्पनीय है। हमारे बीच कुछ चमकते मुस्कुराते चेहरे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन गणमान्य अतिथियों के साथ अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर रुचि सिंह संक्षेप में सब अपनी बात कहें, अपना अनुभव शेयर करें। ये आज का अवसर आपको सदैव याद रहेगा जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आप अपना अनुभव बांटेंगे। इस संपूर्ण सभागार में बैठे हुए जनमानस के साथ माइक संभालें और अपनी बात शुरू करें। नमस्कार सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी एवं मंचासीन समस्त विशिष्ट गण, सबसे पहले आप सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रुचि सिंह हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी हूँ और अभी जयपुर के प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज में कार्यरत हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोफेसर होम्योपैथी के पद पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि हमारी चयन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्षता और पारदर्शिता से हुई। इसके लिए मैं और हम सभी प्रोफेसर और हमारे परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि और बहुत खुश भी हूँ कि मुझे मेरा नियुक्ति पत्र आपके कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। सादर आभार एवं धन्यवाद। धन्यवाद रुचि जी। हिमाचल प्रदेश की हैं और हिमाचल से अब चलते हैं राजस्थान की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी राज्यों के सब युवा उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर लें। राजस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नीतू सिंह, कृपया अपनी बात कहें। सभी गणमान्य जनों को सुप्रभात। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, मैं राजस्थान बीकानेर की निवासी हूँ और हाल फिलहाल मैं वहाँ पर प्रोफेसर ऑब्स-गायनी के पद पर नियुक्त हूँ। वहाँ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अब मुझे यहाँ सरकार में आने का यह एक अवसर मिला है, जिसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वावधान में माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके 8 वर्ष के पूरे भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकाल में हमें जो ये अवसर मिला है पूर्ण पारदर्शिता के साथ चयन होने का, इसके लिए हम सब सदैव इस सरकार के कृतज्ञ रहेंगे। और यह बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे आज यह आपके कर पल्लव द्वारा प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर नीतू सिंह। और प्रोफेसर डॉक्टर मुखी गुप्ता ग्रेटर नोएडा से आई हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमुखी गुप्ता ये भी प्रोफेसर के पद पर चयनित हुई हैं। जल्दी से अपनी बात आप पूर्ण करें। फिर हमारे साथ कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हैं 2। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमुखी गुप्ता है। मैं ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। वर्तमान समय में मैं प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के पद पर बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के पद पे हुआ है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से आज करीब 163 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, आपके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण आज किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आपको बताएं कि ये भर्ती अन्य सेवा चयन आयोग द्वारा की गई थी, लेकिन काफी समय से इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने के बाद नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। अभी 3 दिन पहले एनेक्सी गेट पे आयुष विभाग के सामने इन्होंने धरना दिया था। करीब 50 से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे। उसके बाद इनका प्रमुख सचिव आयुष से मुलाकात करवाई गई। उसके बाद प्रमुख सचिव आयुष ने ही खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ये सूचना दी कि इनकी नियुक्ति पत्र में देने में देरी हो रही है, क्योंकि कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है समय नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय से सीधा आदेश आता है कि हम 2 दिन बाद नियुक्ति पत्र लोगों में सभी को देंगे। जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं सबको 283 लोगों को बुलाया जाएगा और उनको वहीं नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है कौशल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोक भवन के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में करीब 163 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। माननीय आयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हृदय तल से धन्यवाद देता हूं। सुरभि गुप्ता, लखनऊ की सुरभि गुप्ता, कृपया आप अपने अनुभव शेयर करें। नमस्कार सबको, मेरा नाम सुरभि गुप्ता है। मैं लखनऊ जनपद वासी हूँ और मेरा चयन कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उक्त पद पर अपने नियुक्ति पत्र को प्राप्त करके बहुत ही अभिभूत हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी तहे दिल से आभारी हूँ कि सफलतापूर्वक हमारी प्रतियोगी परीक्षा को पूर्ण कराया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सुल्तानपुर की, जहां रोड रोलर को बनाते समय ट्रक ने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। दोनों मजदूर पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थे। विनोद कुमार ने बताया कि रोड रोलर खराब था। रोड रोलर बंद हो जाने के कारण खराब किनारे सड़क पर खड़ा करके दोनों लोग बना रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। रोड रोलर दिरिया के रहने वाले संजय सिंह का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय संदीप गांव मलिकपुर बखरा थाना मोतीगरपुर के रूप में हुई है। कोतवाली नगर के 400 के मामले की ये घटना आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर मेरठ से है, जहां सौरभ मर्डर केस को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं। सौरभ हत्याकांड पर वायरल नीले ड्रम को लेकर उन्होंने चुटकी ली है। बोले, देश में नीला ड्रम बहुत वायरल है। प्रभु की कृपा है कि हमारी शादी नहीं हुई। तो धीरेन्द्र शास्त्री सौरभ मर्डर हत्याकांड को लेकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि नीले ड्रम मामले में देश में पति सदमे में है। जागृति बिहार में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा और इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, सौरभ मर्डर केस को लेकर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री।
ये बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लब के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते हैं अपने जीवन काल में ये जीवन चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। दीदी बेटी या पिता की बेटा संस्कार का कर्ज कर रहा है, उनके पालन पोषण है, उसके संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरित मानस का आधार लेना आवश्यक है। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लब के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं लोक भवन, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव आयुष श्री रंजन कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा श्री नवीन अरोड़ा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित शासन से जुड़े भी सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और जिन्हें अपने नए जीवन के लिए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसे आयुष के आयुर्वेद, होम्योपैथ और अन्य विधाओं के जो यहाँ पर आज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्सा अधिकारियों और एफएसएल लैब्स के टेक्निकल स्टाफ को जो नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, उसके लिए उपस्थित सभी हमारे सफलतम अभ्यर्थीगण, उनके परिवार के सभी अभिभावकगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन की द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते और एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज यहां पर हम लोगों ने आयुर्वेद से, होम्योपैथ से जुड़े हुए और आयुष के अन्य विधाओं से जुड़े हुए नियुक्ति पत्र, जिसमें 163 आयुर्वेद के चिकित्साधिकारियों के, 3 इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, 19 प्रोफेसर और होम्योपैथ के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको नियुक्ति पत्र एक और हम वितरित कर रहे हैं और
96 FSL लैब के जो टेक्निकल स्टाफ हैं, इन सबको यह नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी। इनकी कार्य पद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्य पद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्य पद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी। समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्य पद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, उन अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी पहले, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा करके, प्रोत्साहन दे करके आज जो परिणाम हमारे सामने हैं, आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता, जिस भी विभाग के कार्मिक वहां तैनात थे, जो भी आया देश और दुनिया से, सबने उसकी तारीफ की, सबने कहा कि बहुत अच्छा था। और केवल एक उसके लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक का संवाद, आम जन जिन सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है वो उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते थे, जैसे ही वह कुंभ के क्षेत्र में पहुंचता था, सफाई उसको अच्छी दिखती थी, पुलिस का व्यवहार अच्छा दिखता था, पेंटून ब्रिज उसको अच्छे लगते थे, चेकआउट प्लेट की व्यवस्था उसको व्यवस्थित लगती थी, संगम में पर्याप्त जल की उपलब्धता उसको अच्छी लगती थी, कॉरिडोर का निर्माण उसे अच्छा लगता था, एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अनुशासन उसे अच्छा लगता था। और ये विभाग तो अलग अलग थे, सभी विभाग अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन उस पूरे विभाग की मॉनिटरिंग एक जगह से होती थी। और यही टीम वर्क जब एक साथ कार्य करता है तो महाकुंभ जैसी सफलता को हमें प्रदान करता है। और यही प्रयागराज के अंदर हम सब ने देखा है, यही हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। कुंभ प्रयागराज में हो रहा था, लेकिन कुंभ में क्या गतिविधियां हो रही थी, कैसे कैसे वहां कार्य हो रहे हैं, उसकी निगरानी हम यहीं से बैठ करके भी कर रहे थे। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब हर एक गतिविधि को आप अवलोकन कर सकते हैं। और हम लोग एक एक गतिविधि को देखते थे, फिर यहां से बताते भी थे कि देखो यहां पे ये चीजें हैं, यहां पे ये चीजें हैं। हमें अपनी विभागीय कार्य पद्धति को भी आगे बढ़ाने में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको एक सहायक के रूप में उपयोग किया कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं आज आपसे केवल एक बात ही कहना चाहूंगा, जो ये आज नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है आयुष विभाग से, आयुर्वेद, होम्योपैथ के साथ साथ एफएसएल लैब्स के, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। आयुष, जिसमें आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सभी को मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर उन्होंने एक नया मंत्रालय ही इसके लिए गठित किया। तो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने महाकुंभ समेत कई मुद्दों को लेकर बात की। आपको बता दें 163 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।